पिछले चंद रोज से आप लगातार दो मुल्कों के नाम सुन रहे होंगे। ये देश है आर्मेनिया और अजरबैजान। दोनों देशों का फासला हमारी सरहद से हजारों किलोमीटर का है, लेकिन मध्य एशिया में जिस तरह इंसानियत सिसक रही है उसके बारे में हर अमन पसंद मुल्क को जानना चाहिए, क्योंकि अब ये करीब करीब तय हो चुका है कि दो छोटे से मुल्क दुनिया की ताकत को दो हिस्सों में बांटने वाले हैं। चंद दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों को बुलाया, समझाया, बताया कि इसी तरह जंग लड़ते रहे तो दुनिया पर महायुद्ध का खतरा हो सकता है। मॉस्को में मैराथन बैठक हुई। पुतिन के सामने दोनों देशों के नेताओं ने वादा किया कि जो हुआ सो हुआ, अब अमन होगा, शांति कायम होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? दोनों देशों के नेता वापस लौट पाते इससे पहले ही समझौते की डोर तार-तार हो गई। अजरबैजान को तुर्की ने उकसाया, पाकिस्तान ने बहकाया और फिर शांति समझौते के चंद मिनट बाद ही जंग फिर से शुरू हो गई। सवाल यह है कि क्या रूस से वादा खिलाफी दोनों देशों को महंगी पड़ेगी? क्या पाकिस्तान तुर्की वर्ल्ड वॉर करवा रहे ही मानेंगे? क्या आर्मेनिया अजरबैजान की जंग का अंत विश्व युद्ध है? सेंट्रल एशिया के हालात देखकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों देशों के युद्ध का दायरा अब टारगेट किलिंग तक पहुंच चुका है। मध्य एशिया के वॉर जोन की हर तस्वीर दिल दहलाने वाली है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। धमाकों का शोर, मिसाइलों का जोर और बर्बादी का ये दृश्य बता रहा है कि अब अमन की हर गुंजाइश खत्म हो चुकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का ये सेकेंड राउंड ही नहीं है, बल्कि ये पुतिन के आदेश की साफ साफ नाफरमानी है। पुतिन के दखल से बेशक दिन के उजाले में आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध विराम को तैयार हो गए, लेकिन रात के अंधेरे में दोनों देशों ने पुतिन के शांति फॉर्मूले को रॉकेट और मिसाइलों के धुएं में उड़ा दिया। अब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, दिन रात बारूद बरस रहा है। अजरबैजान का गांजा शहर टारगेट पर है, वहीं अजरबैजान आर्मेनियाई आर्मी के ठिकानों को मिसाइलों से उड़ा रहा है। मॉस्को में मीटिंग के बाद नागोर्नो काराबाख अमन की उम्मीदें लगाए हुए था, लेकिन उम्मीदें खाक होने में चंद लम्हों का वक्त भी नहीं लगा। मॉस्को में हुए शांति समझौते के चंद मिनट बाद ही अजरबैजान ने बड़े हमले की प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन आर्मेनिया को खबर लग गई। लिहाजा रात के 2 बजे आर्मेनिया ने अजरबैजान के गांजा शहर पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। सुबह होते होते गांजा के कई इलाकों में तबाही ही तबाही दिखाई दे रही थी। कई आशियाने तबाह हो चुके थे। जो जिंदा थे उनके लिए खौफ और मातम का किस्सा बयां करने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। दुनिया के 2 देश ऐसे भिड़े हैं कि शहर शमशान में तब्दील हो गए। आसमान से मिसाइल मौत की बारिश कर रही है और नीचे धरती पर लाशों का ढेर लग रहा है। इंसानी बस्तियां खाक हो चुकी हैं। मकान, दुकान, सामान से लेकर खेत खलियान तक में बारूदी गंध भर चुकी है। दोनों देशों की जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मेनिया के 11,200 जवान मारे गए हैं। अजरबैजान के 8,148 सैनिक मारे गए। आर्मेनिया के 7,100 आम लोग मारे गए। अजरबैजान के 4,759 आम लोग भी मारे गए। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को शांति समझौता तोड़ने का कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन ये मानने को कोई तैयार नहीं है कि 2 हफ्ते से गरजती बंदूकें कब शांत होंगी। इतना ही नहीं, आर्मेनिया के हमले के बाद अजरबैजान ने भी बड़े अटैक का ऐलान कर दिया है। सेकेंड राउंड में ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान ने युद्ध विराम का इस्तेमाल जंग की तैयारी के लिए किया है, और ये सब उसने तुर्की के आदेश पर किया। बातचीत के दौरान अजरबैजान ने बड़ी तादाद में गोला बारूद इकट्ठा किया। अब उसी गोला बारूद से तुर्की की सेना अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया पर हमला कर रही है। दावा तो ये भी है कि F-16 फाइटर जेट से तुर्की की सेना बारूद बरसा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।